गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी विद्वान हुए, पंडित हुए, रोज वेद अभ्यास करते थे, नित्य सत्संग करते थे। और धुंधकारी बोले सुबह सुबह बिना नहाए घर से निकल जाता था, मरघटे पे पहुंच जाता था, मुर्दों को जलता देखता था। आप लोगों ने देखा होगा, पुरुष लोग जाते हैं ना शमशान पे, तो अंत समय में जब अग्नि दी जाती है तो उसके पहले भी एक पिंड हाथ में रखा जाता है, आखिरी लास्ट पिंड रखा जाता है, बिल्कुल अंतिम पिंड। कपाल क्रिया के पूर्व हाथ में एक पिंड रखा जाता है और वो पिंड का फिर संकल्प बोला जाता है। तो शव हस्तेन भोजनम, धुंधकारी करता क्या था, जब देख लेता था कि इसके हाथ पर चावल का पिंड रख दिया गया तो मुर्दे के हाथ से छुड़ा करके उस पिंड को खा लेता था। इतना दुष्ट था, इतना मलेच्छ था। शिकारी कुत्तों के साथ घूमता था, घास की झोपड़ियों में लोगों के घरों में आग लगा देता था, लोगों के धन को चुरा लेता था, मांस का भक्षण करता था, कुसंगति में रहता था। और पंडित जी से बहुत परेशान कि भैया एक लड़का निकला, वो भी ऐसा। अब पंडित जी महाराज इतने दुखी हुए कि दुखी होकर पुनः वे फिर जंगल की ओर गए। अभी इसके पहले पुत्र के लिए कहां गए थे, जंगल ही गए थे ना, पहले पुत्र के लिए गए थे, अब पुत्र के कारण जा रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं, खूब बिलक बिलक के रो रहे हैं। महाराज को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत, इतना दुख मुझको हो रहा है। जिन लोगों के घर बच्चे खराब निकल जाएं तो कई बार वो लोग रोते रोते कहते हैं कि भैया इससे तो मैं ही मर जाऊं, ये लड़का हमारे घर हो गया, संतान ऐसी हुई है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ही अपने प्राण त्याग दूं, भगवान मुझको उठा ले। तो यही वो कह रहे हैं भागवत जी में श्लोक के माध्यम से, प्राणस्त्यज्यामि दुखेन हा कष्टः मम संस्कृतम्, क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं। जाने लगे जंगल की ओर। देखिए पुत्र भी वे ही कहे गए हैं, जीवतो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जीवित रहे, माता पिता की सारी बातों को माने, जैसे प्रभु श्री राम, कोई कुतर्क नहीं किया। वरना भगवान श्री राम दशरथ जी से कह सकते थे मैं वन क्यों जाऊं, वनवास मुझको क्यों, और राम जी कहते तो दशरथ जी को मानना भी पड़ता कि नहीं। राम जी ने कहा है, कैसे मना करें, जो राम जी का बिल्कुल कहना कभी नहीं टालते थे, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जीवतो वाक्य करना शयाहने भूरि भोजना। पहला पुत्र वो है जो जब तक माता पिता जीवित रहे उनकी बात माने। छयाहने भूरि भोजनात्, जब वे वृद्ध हो जाएं, जब उनसे बने नहीं तो उनकी सेवा करें, यहां तक कि अपने हाथों से उनको भोजन कराएं। और तीसरा गुण बताया गया है पुत्र का। पुत्र हर किसी को थोड़ी कह सकते हैं आपकी मेरा बेटा है, तो बेटे के अंदर लक्षण भी तो होना चाहिए। जैसे डॉक्टर किसको कहेंगे, बोले जिसने डॉक्टरी पढ़ी। इंजीनियर किसको कहेंगे, जिसने बोले इंजीनियरिंग पढ़ी। ऐसे ही पुत्र किसको कहेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए, जीवतो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी बात माने। छयाहने भूरि भोजनात्, उनको अपने हाथों से भोजन कराए, वृद्धावस्था होने पर उनकी सेवा करे। और जब वो नहीं रहे तो तीसरा काम, गयायाम पिंड दानस्य त्रिविध पुत्रस्य पुत्रधा, जब माता पिता नहीं रहे तो जीवन भर उनके नाम से गया जी में जाकर प्रति वर्ष, गया जी प्रति वर्ष नहीं जा पाए तो प्रति पितृपक्ष में अपने माता पिता की तिथि पर वो पिंड दान करे, वो ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनका स्मरण करे। ये पुत्र के गुण बताए गए हैं। कहां का श्लोक है जानते हैं, गरुड़ पुराण का श्लोक है। पुत्र के लक्षण बताए गए कि पुत्र कौन है, जो माता पिता का कहना जीवन भर माने, उनकी सेवा करे और उनके बाद उनके लिए तर्पण करे, पिंड दान करे। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रधा, ये पुत्र के गुण है। नहीं, और ये नहीं है महाराज, तो बोले वो आपका पुत्र नहीं, वो शत्रु है, वो कुछ नहीं करता आपके लिए। एक बात आपको पितरों के विषय में 2 मिनट की चर्चा पितरों की भी कर लीजिए। पितरों के विषय में कहा गया है कि कभी अगर आपके पितर आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, आपके कोई भी पितर दिव्य लोक से उपस्थित हो जाएं और यहां से स्वर्ग से देवता लोग उपस्थित हो जाएं, तो किसका काम पहले करना है, पुराणों में बताया। हम तो सोचेंगे भैया देवी देवताओं का काम पहले करो, पितृ तो घर के ही। बोले नहीं, अगर पितृ और भगवान और देवी देवता भी पहले आ जाएं तो सारे कार्यों को छोड़कर पितरों की सेवा पहले करना चाहिए, भले ही देवी देवता खड़े रह जाएं। ये पुराणों में कहा गया, पहले पितरों की सेवा करना है। देखिए वास्तव की बात आपको बताएं, सब कुछ देने वाले पितृ ही हैं। भगवान तो केवल कृपा करते हैं और ये जीवन चक्र में हमको छोड़ देते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन जितने भी सुख आप भोग रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, किसने दिया, भगवान बनाने आए थे क्या, बोले नहीं, पिताजी ने दिया था, बना गए थे। खेती बाड़ी किसने दी, बोले पिताजी ने। तुम्हारा विवाह किसने कराया, बोले पिताजी ने। सारी संपत्ति किसने दी, पिताजी ने। शरीर किसका दिया है, बोले पिताजी का।
तो सब कुछ पितरों ने दिया है, इसलिए पितरों का कार्य पहले करना चाहिए। आज के समय में एक भ्रांति लोगों के मन में है, बहुत कथाओं में हम कहते हैं, बहुत लोगों से पितृपक्ष अभी निकला उसमें सुनने को मिलता है कि महाराज जी हम गया जी होकर आ गए, पितरों का दान कराए, पिंड दान कराए, तो अब उनको हम छोड़ के आ गए, अब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस सोच को बदलिए। ये किसी पुराण में कहीं मिले तो हमको लाके बताना, कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि आप गया जी जाइए, अपने पितरों को, पिंड को वहां पर छोड़ के आइए। आप लोग जाते ही छोड़ रहे हैं उनको। आप उनके लिए धर्म कर्म थोड़ी करने जाते हैं, पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं कब पितृपक्ष आ जाएं, और पितृपक्ष आए तो ये 3 साल पूरे हो गए हैं, और 3 साल पूरा हुआ तो पिताजी के लिए हम तर्पण वहां पर कराएं, पिंडदान, पिंड छुड़ा के आते हैं, पिंड दान करके नहीं आते। तर्पण के विषय में तो कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष घर से एक ना एक व्यक्ति को जाना चाहिए और पूरे 15-16 दिन, 16 श्राद्ध में गया जी में रुकना चाहिए, विधिवत वहां प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। आप गया जी गए हैं, पिंडों को वहां छोड़ के आ गए हैं, पितृ तर्पण कराएं, तो कोई मतलब नहीं कि आप यहाँ के नहीं करना है। हाँ, बंधन नहीं है कि कभी मान लीजिए आपसे छूट गया है तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से छोड़ दें ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो लोग छोड़ चुके हैं और फिर भी कहते हैं कि हमको पितृ दोष है, पत्रिका में हमारे जीवन में ये पितृ हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आप पितरों को भूल रहे हैं। गया जी होकर आ गए, अच्छी बात है, गया जी पितरों का तीर्थ है, आपने वहां पर उनको तीर्थ कराया, और तीर्थ कराया उसके बाद आइए विधिवत उनकी सेवा कीजिए घर पर। तर्पण तो नित्य की क्रिया है, जैसे मंजन करना, आचमन करना, स्नान करना नित्य क्रिया है, ऐसी प्रतिदिन तर्पण करना भी सनातन धर्म में नित्य क्रिया है। तर्पण कीजिए। पावन पितृपक्ष आए तो पितृपक्ष में विशेषकर पुरुषोत्तम में भी यही नियम है। अभी पितृपक्ष समाप्त हुए और पुरुषोत्तम लग गया, तो इसमें भी यही नियम चलेगा। आपको पुरुषोत्तम माह में और पितृपक्ष में, विशेषकर पितृपक्ष में, नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, यहाँ तक कि जो लोग तर्पण करते हैं उनको तो साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। मैल अगर शरीर पे है तो मैल को भी नहीं छुड़ाना चाहिए। जो लोग नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, क्षौर कर्म करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, मैल छुड़ाते हैं, तो जो सब आप छुड़ा रहे हैं ना शरीर से, यही सब आपके पितरों को खाना पड़ता है। कोई नया वस्त्र नहीं खरीदते। ऐसी पुरुषोत्तम मास में भी है। पुरुषोत्तम मास में किसी प्रकार की कोई संपत्ति, किसी प्रकार का कोई धन, किसी प्रकार का कोई वस्त्र अपने लिए नहीं खरीदा जाता, वो मल होता है। तो पितरों के विषय में चर्चा हुई, यहाँ पर वे कहने लगे, मदीस्ता पूर्व जास्तो यम कवोष्म उपभुज्यते, पितृ मुझ पर कृपा नहीं कर रहे थे, उसके लिए मैंने पुत्र मांगा और पुत्र ऐसा हो गया कि महाराज अब मुझे घर में नहीं रहने दे रहा। तो जा ही रहे थे, रास्ते में कौन मिल गए? जो वास्तविक पुत्र था, गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी से कहने लगे, पिताजी कहाँ जाते हो? बोले जंगल। क्या करोगे? बोले बस प्राण त्याग दूंगा। तो बोले उससे कुछ होगा क्या? हाँ। बोले पुत्र से तो मेरा पीछा छूटेगा। बोले चले जाइए, लेकिन कुछ सुनते जाइए। आपके दुख का कारण तो मैं बता दूं कि आपको दुख क्यों हो रहा है। तो बोले हाँ, धुंधकारी के कारण मुझको दुख हो रहा है। बोले नहीं, धुंधकारी के कारण दुख नहीं है। आपको जो धुंधकारी में ममता है कि आप उसको अपना पुत्र मानते हैं, बस यही दुख का कारण है। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक बात बताएं, वहीं माता जी वहीं विराजी, वहीं बिठा लीजिए। हाँ, वहीं बिठा लीजिए, उधर ही बिठा लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारा जो लगाव होता है, हमारी जो ममता होती है, वही हमको दुख देती है। जैसे मान लीजिए जिन कुर्सियों पे आप लोग बैठे हैं, क्या ये कुर्सियां आप लोगों की हैं? बोलिए, ऐसे ऐसे कर दिया करो या ऐसे ऐसे कर दिया करो, थोड़ा सा बोला भी तो करिए। कुर्सियां आपकी हैं क्या? आपकी नहीं है, पर रोज आके तो इन पे बैठोगे ना, और कथा सुन के घर जाएंगे तो अपनी अपनी कुर्सी नहीं ले जाओगे। अरे बोले महाराज हमारी थोड़ी किसी बैठ जाएंगे आगे, हमारी थोड़ी। लेकिन मान लीजिए कथा सुनते सुनते गलती से आपका रुमाल नीचे गिर जाए, आपका एक रुमाल गिर जाए, और आप कथा सुनने के बाद घर जाने लगे और आपको घर पहुंचने के पहले ही याद आए कि मेरा रुमाल कहीं गिर गया था कथा में, तो आप वापस लौट के आएंगे। वापस लौट के आएंगे या ढूंढवाएंगे, भैया वो मेरा रुमाल था, बहुत पुराना रुमाल था और अच्छा रुमाल था, मैं उसको उपयोग करती हूँ या करता हूँ, वो मेरा रुमाल कहाँ चला गया? ज्यादा कीमती होगा, उसमें कुछ रखा होगा, तो फिर अनाउंस भी कराएंगे कि भैया इन देवी जी का किसी के पास रुमाल हो तो दे देना। ऐसा क्यों? एक कुर्सी पर आप बैठे, उसको आप घर नहीं ले जा रहे, उसकी चिंता नहीं कर रहे, वो कहीं पानी में पड़ी हो, कहीं धूप में पड़ी हो, हमें तो कल आके बैठना है 3 घंटा बाद अपने घर। लेकिन एक रुमाल गिर गया, उसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं, क्यों? बोले महाराज उस रुमाल में हमारी ममता है, हमारी ममता उससे जुड़ी है, वही हमको वापस लौटा लाई। वो यहाँ पर कह रहे हैं,
देहे स्थिमांसुरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्या देहे स्थिमांसुरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। ये दो ही श्लोक अगर आप सुन लेना, पूरी भागवत 18,000 श्लोक छोड़ दें, 18,000 श्लोकों में से केवल ये दो श्लोक जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं, जो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुना दी, इन्हीं श्लोकों को रोज पाठ करिए, इसके हिंदी अर्थ को पढ़िए, इसको ही जीवन में उतार लीजिए, फिर जीवन में नहीं मुक्ति हो जाए, नहीं बैकुंठ चले जाए तो कहना। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी कि पिताजी देहे स्थिमांसुरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्यम्, पिताजी ये देह में जो मनुष्य की आसक्ति है ना, कोई जवान लड़का हो और जवान लड़की हो, कम उम्र के हो, तो उनको प्रेम हो जाए एक दूसरे से प्रेम हो जाए, तो लड़का से पूछो बेट भैया तुमको इससे प्रेम क्यों हो गया, ये दीदी को बहन जी से प्रेम क्यों हो गया इनसे। लड़के से पूछा जाए कि क्या देख के प्रेम हो गया तुमको, तो लड़का बोलेगा कि ये सुंदर बहुत थी, सुंदर थी इसलिए मेरे को प्रेम हो गया। क्या सुंदर था इनमें, तो बोले इनकी आंखें बहुत सुंदर थी, बोले आंखें बहुत सुंदर थी तो प्रेम हो गया। तो ये वो महात्मा एक सुन रहा था ये बात, उसने कहा अच्छा आंखें बहुत सुंदर थी, बोले हाँ, आंखों से तुमको प्रेम हो गया, बोले हाँ, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि उन आंखों में से कितना मवाद निकलता है, कितना कीचड़ निकलता है। बोले नहीं नहीं मुझे इसकी नाक से प्रेम हो गया, बोले नाक के भी यही हाल है। देहे स्थिमांसुरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्यः, कल्पना कीजिए आप कितनी सुंदर ही मिठाई खा लें, छेने के रसगुल्ले खा लें, चाहे कितनी सुंदर महंगी मिठाई खा लें, लेकिन शरीर के भीतर जाने के बाद वो मल ही बन जाएगा। भले ही गंगा जल पी लीजिए, सारे तीर्थों का जल लाके पी लीजिए, लेकिन अंततो गत्वा वो मूत्र बन ही जाएगा। भाई फ्रिज में कोई चीज रख दो तो शाम को रख दो, अगले दिन तक चल भी जाएगी। अब तो ऐसे भी आ गए कि 2-2 3-3 दिन चल जाएगी, लेकिन शरीर इतना निकृष्ट बताया गया है कि इसमें एक बार कुछ गया महाराज सो वो खराबी हुआ, मांस का लोथड़ा। देहे स्थिमांसुरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्यः, पिताजी आपको देह में आसक्ति है, बेटे में, जननी जनक बंधु सुत दारा, इन सभी में ही प्रेम है हमारा, इन सबको छोड़िए, ममता को छोड़िए। तो बोले क्या करूं फिर, इन सब को छोड़ के क्या करूं। लोग प्रश्न करते हैं ना कि महाराज 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, जीवन में सब कुछ करते रहे, भरण पोषण करते रहे, लेकिन मन में शांति अभी नहीं है, तो क्या करें। तो वहां पर गोकर्ण जी कह रहे हैं जो हम सभी को करना है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। यहाँ कथा में हमारे यहाँ जो कल से या परसों से जो एक सहयोगी है हमारे श्री सुखराम भैया, ये इस श्लोक का हमको बहुत अच्छा उदाहरण लगते हैं। आज सुबह हम पाठ कर रहे थे तो हमको लगा कि ये श्लोक इन पर बहुत ठीक है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। क्या करें, बोले धर्मं भजस्व सततम, केवल धर्म को भजिए, और धर्म के भजन के साथ सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। यही नहीं कि कथा में आके सुनो, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कथा आकर सुनिए, कथा सुनिए, हमने सुनी और घर पहुंचे अपने काम में लग गए, फिर सुनी फिर काम में लग गए, फिर सुनी फिर काम में लग गए, सुनते सुनते काम करते 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 सुनते सुनते अंततो गत्वा हम सियावर रामचंद्र की जय हो गए और नरक में पहुंच गए। तो फिर प्रश्न किए कि वो पंडित जी तो कथा में कह रहे थे कथा सुनो और कल्याण होगा, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ। ये बात लिख लें, चाहे अगर पेन कॉपी हो आपके पास तो नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि अगर जीवन भर भी आप 24 घंटे कथा सुनेंगे, लेकिन अगर उस कथा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उस कथा में से एक सेवा अपने जीवन में नहीं लेंगे, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। हम कथा तो खूब सुने, राम जी का हमने चरित्र तो खूब सुना, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जैसे राम जी ने की थी वैसी सेवा हम नहीं कर पाए। भक्तों का चरित्र तो हमने सुना, लेकिन संतों की सेवा जैसी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। गौ सेवा के विषय में गौ कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन गौ सेवा हमारे जीवन में नहीं आई, तो ये कथा किसी काम की नहीं थी। इसको हम जीवन में उतार लें, उतारेंगे
तभी जीवन में कुछ काम बनेगा। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, सारी काम तृष्णा को छोड़िए, सारे भोगों को छोड़िए। कब तक भोगते रहे, कब जागेंगे? जाग गए होते महाराज तो इस अवस्था में होते क्या? कब जागेंगे? बोले थोड़ा समय और, थोड़ा और, थोड़ा और। एक बार की बात है, ऐसी किसी नगर में एक गुरुजी रहते थे, तो उनका एक चेला था। तो चेला सेवा तो बहुत करता था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कभी भी कथा सुनने नहीं बैठता था, भजन नहीं करता था, पर सेवा का पूरा काम करता था। तो गुरुजी ने कहा ये सेवा तो करता है, लेकिन कभी सत्संग के लिए बोलता हूं तो ये आनाकानी कर जाता है। तो गुरुजी ने कहा उससे कि भैया सत्संग में भी बैठा कर। तो बोले गुरुजी अभी थोड़े समय के बाद बैठूंगा, अभी नहीं, बाद में कह देता था। कालांतर में एक दिन की बात है, गुरुजी ने कहा नहीं, इसको समझाना तो पड़ेगा, मेरा चेला है, उद्धार तो करना पड़ेगा। तो वे गुरुजी बोले उससे कि चलो भाई आज हमको नदी पार करके उस ओर जाना है, पल्ले पार जाना है, चलना है। जाने को तैयार हुए, चेला आगे आगे जा रहा था, चेले ने थोड़ा घुटने घुटने पानी था तो उसने आगे जाके नदी को पार किया। और पार किया तो गुरुजी से कहा गुरुजी आप भी आ जाओ, मैंने पार कर लिया, आप भी आ जाओ। तो गुरुजी कहने लगे अभी करूंगा, अभी करता हूं। अरे बोले गुरुजी आ जाओ, फिर पानी बढ़ जाएगा। अरे बोले करूंगा। कब करोगे? तो गुरुजी ने कहा करूंगा। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, शाम ही हो गई, अंधेरा होने लगा। तो गुरुजी से चेला कहता गुरुजी नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं वापस आ जाऊं, आप आ रहे हैं कि नहीं, पार करिए ना नदी को। तो गुरुजी कहने लगे करूंगा। तो बोले कब करूंगा? तो गुरुजी कहने लगे एक बार ये नदी पूरी बह जाए उसके बाद कर लूंगा, ये नदी पूरी बह जाए, और जब ये पूरी बह जाएगी तो मैं पार कर लूंगा। तो चेला हंसने लगा गुरुजी कहने के तो आप गुरुजी हैं, लेकिन आप में इतनी बुद्धि नहीं कि नदी कभी पूरी बही है। तो बोले नालायक यही बात तो मैं तुझे समझा रहा था, रे मूर्ख, तू मुझसे कहता है कि कल करूंगा, बाद में भजन करूंगा, बाद में सत्संग करूंगा, ये बाद कभी नहीं आता। ऐसे जैसे ये नदी कभी समाप्त नहीं होगी, ये समय, ये कल कभी समाप्त नहीं होगा। धर्मम भजस्व सततम, अभी से लगिए, धर्म भी करिए, कथा भी सुनिए, सेवा भी कीजिए। कब तक? जब तक आपके मुंह से ये नहीं निकल जाए कि हम तो थक गए, आज पूरा दिन सेवा में निकल गया। लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। हमारे यहाँ जो सुखराम भैया आते हैं, ये सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं, राम फेरी करते हुए गांव से लौटते हैं। अपनी दिनचर्या हमको बता रहे थे, 2-1 दिन का ही परिचय हुआ उनसे अभी, पर ऐसे हमको वैष्णव लोग मिलते हैं, हमको बहुत प्रसन्नता होती है। 10 वर्ष की आयु में संत के सानिध्य में गुजरात रहे वो, फिर उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर रहे हैं। अब राम फेरी करने के बाद लौटते हैं और लौटकर 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ की दिन भर की सफाई, यहाँ की पूरी व्यवस्था, यही भोजन प्रसाद करना, तिवारी जी के यहाँ गौ सेवा करना, उसके बाद कथा की सेवा में लगना, और शाम को कथा होने के बाद सारे काम करने के बाद घर पहुँचना। तो कथा भी सुनना, सेवा भी करना, गौ सेवा भी करना, अपने सारे कर्तव्य को पूर्ण करना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पकत्वम। वहां पर वे गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ऐसे ही जीवन में निरंतर सेवा करें। अब क्या करूं? तो बोले जाइए वन में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, मुक्ति को प्राप्त कीजिए। आत्मदेव जी अपने पुत्र से उपदेश लेकर जंगल में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, और वही आत्मदेव जी जो धुंधकारी से दुखी थे, उन्होंने अंततो गत्वा मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में जब धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए, घर पे माता जी और मैं हूं, तो मेरा ही राज है घर पे। 5-5 वैश्याएं धुंधकारी लेकर आया, घर में वैश्याओं को ले आया, अपनी माँ धुंधली को मारने पीटने लगा। एक दिन अपनी माँ से कहता है बता धन तूने कहाँ रखा है? बोले धन मेरे पास नहीं है। बोले नहीं बताएगी तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। वो धुंधली घबरा गई कि मेरा पुत्र तो दुष्ट है, कहीं मेरे प्राण न ले ले। अंततः शाम के समय में पहुंची कुएं के निकट और कुएं पर बैठ गई। भय के कारण कुएं में कूद कर ही धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए। ये वही धुंधली है जिसने उस फल को नहीं खाया था, उस फल को खा लेती तो ऐसा पुत्र नहीं होता। उसके प्राण चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा, राजा के धन को चुराने लगा। एक दिन की बात है, राजा के धन को चुरा कर लाया था। उन 5-5 वेश्याओं ने विचार किया कि ये अब राजा के धन को चुराने लगा है तो कहीं किसी दिन राजा इसको दंड ना दे, और राजा ने इसको दंड दिया तो हमको भी मृत्यु दंड होगा, तो क्या करें? बोले ऐसा करती हैं, घर में धन बहुत सारा रखा है, आज हम धुंधकारी की हत्या कर देंगी और रात में इस घर से चली जाएंगी। तो यहाँ पर उन वैश्याओं ने ऐसा ही किया। शराब के नशे में धुंधकारी घर लौटा, बहुत सा धन उसके पास था, उसने वैश्याओं को दिया, मदिरा पीने लगा, खाट पर लेट गया। धीरे धीरे उन 5 वैश्याओं ने उस धुंधकारी के शरीर को बांधा, हाथ बांधे, पैर बांधे, कमर बांधी और खटिया से उसको कस के बांध दिया। झटपटाने लगा।
एक वैश्या उसकी छाती पर बैठकर उसके गले को दबाने लगी कि ये मर जाए, इसके प्राण में ले लूं। लेकिन दुष्ट था, हट्टा कट्टा था, मांस का सेवन करता था, बलवान था, तो मरा नहीं। और रस्सी उसकी खोलने लगा, एक हाथ की रस्सी खुली तो वैश्या घबरा गई। उन गणिकाओं ने कहा अगर ये अपने बंधन खोल लेगा तो हम पांचों को मार डालेगा। तो भागती हुई रसोई में गई, चूल्हे में जलते हुए अंगार थे, उन अंगारों को ले आई, पकड़कर धुंधकारी के मुख में अंगारों को भर दिया और लकड़ी से ठूस ठूस कर उसके मुख में उन अंगारों को डाल दिया। उसके गले के नीचे वो अंगार उतर गए और धुंधकारी का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। मर के कहां गया? बोले कहीं गया नहीं, तो बड़ा कहीं गया नहीं, मर करके प्रेत बन गया। उसी घर में प्रेत बना। वैश्याएं तो धन लेकर चंपत हो गईं। यहाँ गोकर्ण जी जब तीर्थ करने गए थे उस समय वो गया जी में थे। उनको सूचना लगी कि हमारे भैया तो अब मर गए, तो गया में उन्होंने पिंडदान किया अपने भैया का कि भैया आप कैसे ही कर्म किए हो, इनका पिंडदान कर दो, मुक्ति हो जाएगी। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी अपने नगर में लौटे, उसी घर में चुपचाप आके सो गए विश्राम करने। वहां हुआ क्या कि रात में जब वो सो रहे थे तो उस समय एक प्रेत प्रकट हुआ। वो प्रेत उस घर में प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को डराने लगा, कभी हाथी बन जाए, कभी भूत बन जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी पवन बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाए, तो बन के डराने लगा। यहां गोकर्ण जी डर गए। उनके कमंडल में तीर्थ का जल था, उन्होंने जल हाथ में लिया और उसके ऊपर मारा, और जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का है तो उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई है। और वो प्रेत कहने लगा, वहां पर जब गोकर्ण जी ने पूछा ना कि भैया तुम कौन हो, मुझको डराते क्यों हो, कौन दुरात्मा हो, तो वहां पर वो कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो कहने लगा कि इस पृथ्वी पर आज तक जितनी वर्षा हुई है और वर्षा में जितनी बूंदें इस पृथ्वी पर नहीं गिरी होंगी आज तक, उससे ज्यादा तो मैंने पाप अपने जीवन में कर लिए। मेरे पापों की गिनती नहीं है। कोई मनुष्य आकाश में जाके तारों को गिन ले, आकाश मंडल में तारों की गिनती कर सकता है, लेकिन मैं धुंधकारी, मेरे पाप की गिनती नहीं है भैया। अहो बंधु कृपा सिंधु, हे भैया आप तो महात्मा है, कोई मुक्ति का कारण तो बताइए। यहां पर वो चिंता करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया था, फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया अगर गया में तुम जाके 100 श्राद्ध और करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। यहां पर गोकर्ण जी चिंतन करने लगे। प्रातः काल सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना वो करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वो कहने लगे, हे सूर्यनारायण भगवान ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो। सूर्य नारायण भगवान ने वहां पर उपदेश दिया है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहम वाचनम गुरु। बोले 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा अगर धुंधकारी को सुनाई जाए तो ही इसकी मुक्ति हो सकती है, इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। यहां पर गोकर्ण जी ने छोटा सा एक मंच बनाया, सभी गांव के लोगों को बुलाया, धुंधकारी के लिए भी एक स्थान दिया। लेकिन धुंधकारी ने कहा कि मैं तो प्रेत हूं, प्रेत माने हवा, हवा कहां बैठेगी? तो वहां गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बांस लगा देता हूं। जैसे यहाँ बांस लगाया ना बाहर, आपने देखा होगा जिसपे पचरंगा झंडा लगा है, कथाओं में बांस क्यों लगाया जाता है? वहां बांस लगाया गया और उस बांस में धुंधकारी को स्थान दिया गया, क्योंकि धुंधकारी हवा है, प्रेत है और हवा बांस में रुक जाती है। तो 7 गठान का एक बांस लगाया गया, उसमें विधिवत उनको स्थान दिया गया। कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन की कथा सुनी सभी ने विधि पूर्वक, बड़े भाव से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। और जैसे ही कथा पूरी हुई वहां पर एक आश्चर्य हुआ। कथा पूरी होते ही उस बांस की पहली गांठ चिटक गई, गठान फट गई। जैसे ही गठान फटी तो लोगों ने देखा कि भैया ये कैसा शब्द हुआ। तो वहां पर आकाशवाणी होती है कि भैया इस बांस में जो धुंधकारी बैठा था, आज कथा के 1 दिवस पूरा होने पर वो 1 पद ऊपर आ गया है, वो थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, माने वो वैकुंठ की ओर बढ़ने लगा है। ऐसे दूसरे दिन हुआ, दूसरी गांठ चिटकी, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में क्या हुआ महाराज? बोले एक एक करके जो गठान चिटक रही थी, 7वें दिन जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, कथा पूरी होती है, नाम संकीर्तनम यस्य ये श्लोक होता है, और देखते ही देखते वह पूरा बांस वहां पर फट जाता है। और उस बांस के फटते ही महाराज वहां से धुंधकारी उसमें से प्रकट होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
धुंधकारी प्रकट हुआ। पहले धुंधकारी प्रेत था, लेकिन अब कैसा प्रकट हुआ धुंधकारी? वे धुंधकारी नहीं, अब भागवत जी में उनको कह रहे हैं धुंधकारी जी। क्यों? बोले सोने के कुंडल पहना है, पीतांबर रेशमी वस्त्र पहना है, माथे पे चंदन लगा है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि विष्णु भगवान साक्षात खड़े हो महाराज। सुंदर मालाएं पहनी है, कमल के समान उसके नेत्र हैं, हाथ जोड़कर सुगंधित मालाएं उसके गले में डली हुई है, हाथ जोड़कर खड़ा है और वहां पर प्रार्थना कर रहा है उतरकर उस बांस में से। सबसे पहले भागवत जी से कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्य